और इस वक्त खबर रामपुर से है। बता दें आपको, कारतूस कांड की सजा का ऐलान। 20 जवानों समेत 24 दोषियों को सजा। कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल की सजा का ऐलान किया। पुलिस, सीआरपीएफ, पीएसी के 20 जवानों को सजा सुनाई गई है। कारतूस कांड में एसटीएफ ने 2010 में बड़ा खुलासा किया था, जिसमें 20 ये जवान आरोपी पाए गए थे और उनकी सजा का ऐलान आज हो चुका है। 10-10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। 20 जवानों समेत 24 दोषियों को सजा सुनाई गई है। कारतूस कांड में इनके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे और अब ये आपको बता दें, इन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि 10-10 साल की सजा जो है इस पूरे मामले में हुई है। 2010 का ये पूरा मामला है। रामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कारतूस कांड में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 20 जवानों समेत 24 दोषियों को सजा दी गई है। कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। पुलिस, सीआरपीएफ, पीएसी के 20 जवानों को सजा हुई है। एसटीएफ ने 2010 में बड़ा खुलासा किया था। सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, सजा का ऐलान हो चुका है, क्या जानकारी? देखिए, पूरे 24 आरोपी जो थे बनाए गए थे। यूपी एटीएस की तरफ से इस केस का खुलासा किया गया था और उसके बाद जो है पूरे तरीके से कारतूस बरामद हुए थे रामपुर के जो सीआरपीएफ सेंटर है उसके बाहर से, और उसके बाद में पूरी कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर खुलासा किया गया था और ये मामला कोर्ट में आया था। आज कल इसमें दोषी करार दे दिए गए थे। 24 आरोपी, टोटल 25 बनाए गए थे, एक की मौत हो गई थी। अब 24 को 10 साल की सजा सुनाई गई है और सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। विधानसभा में भर्ती का मामला, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। विधानसभा, विधान परिषद में हुई थी भर्तियां। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिए थे। भर्ती में गड़बड़ी की जांच कर रही थी सीबीआई। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा, विधान परिषद में हुई थी भर्तियां, अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भी आपको बता दें, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। तो लखनऊ में विधानसभा में भर्ती का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई होगी और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अजीत, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है जी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्तियों का मामला था, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसकी एक याचिका हुई थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई के अधिकारी भी आ गए थे, उन्होंने दस्तावेज भी मांगा था, कुछ दस्तावेज उनको दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में सरकार यानी विधानसभा सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस तरह के आदेश नहीं दे सकता। अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि देखिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, विधान परिषद उच्च सदन होता है शिल्पा, और विधानसभा सदन होता है। यानी जो भी विधेयक या जो भी कुछ होता है वो विधायिका के अंतर्गत आता है, यानी वो कानून बनाता है और कोर्ट कानून का अनुपालन करती है। तो उसकी जांच के लिए कई सारे नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। उसको लेकर लेकिन एक याचिका की गई थी, जिसपे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया था कि विधानसभा और विधान परिषद में पिछले सालों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें गड़बड़ी हुई है और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर भी कर दिया था। वो विधानसभा भी पहुंचे थे, उन्होंने विधानसभा के जो अधिकारी उनसे दस्तावेज भी मांगे थे, लेकिन कुछ दस्तावेज उनको नहीं दिए गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने दखल दिया है। उच्चतम न्यायालय की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया, उसको उस पर स्टे दे दिया कि नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा आदेश नहीं कर सकती। अब इस पूरे मसले की अगली तारीख पर खुद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर, क्योंकि विधानसभा विधायिका है, न्यायपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है। वैसे भी विधानसभा के अंदर जो भी कुछ होता है वो बाहर नहीं जा सकता, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई मुकदमा नहीं होता। विधानसभा में जो भाषण भी दिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष जो कार्रवाई के सदन की कार्रवाई के अंतर्गत आता है, उस पर भी कुछ बाहर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद वो संवैधानिक संस्था है। लिहाजा उसको लेकर जो आदेश था इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि सीबीआई जांच करेगी, उसको खत्म कर दिया। उस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। शिल्पा, शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले।